बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है एटिफिन टेबलेट्स के हवाले से। ये टेबलेट्स के फॉर्म में आती है, 25 mg की पोटेंसी में होती हैं और 50 mg की पोटेंसी में होती है। और इसकी जो फार्मूलेशन है ये है डाइक्लोफेनिक सोडियम, इसकी फार्मूलेशन है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट व्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेज, कंट्राइंडिकेशन कंप्लीट व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसकी इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट टेबलेट के इस्तेमाल की जाती है, सर दर्द के लिए इसके इस्तेमाल की जाती है, दांत के दर्द के लिए इसके इस्तेमाल की जाती है, जिस्म में दर्द हो तो उसके लिए इसके इस्तेमाल की जाती है, कमर में दर्द हो तो उसके लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है, गुर्दों की दर्द के लिए इसके इस्तेमाल की जाती है, जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, पट्टों की दर्द हो, अकड़न हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, बुखार के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस्तेमाल की जाती है, आर्थराइटिस में इसका यूज़ होती है। पट्टों के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। ये किस्म के पेन किलर है जो कि मुख्तलिफ किस्म के दर्दों के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। तो इस बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से निज़ाम में निज़ाम डिस्टर्ब हो सकती है, मतली हो सकती है, टे हो सकते हैं, सर दर्द हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, जिगर और गुर्दों की जो अबाले हो भी नॉर्मल हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, हारश हो सकती है, मैदे का अल्सर हो सकता है। तो ये इसकी साइड इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें, एस्प्रिन और एनसेड दवा से इस्तेमाल कराना जो है वो मना है। और जो अफराद इस दवा से एलर्जिक हों, इस फार्मूलेशन डाइक्लोफेनिक सोडियम से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इस दवा को मैदे के अल्सर, मैदे के जख्म में आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी डोजेस देखा जाए तो 75 से 150 मिलीग्राम 2 या 3 हिस्सों में बांट कर इस्तेमाल करवाई जाती है। शदीद हालात में 75 मिलीग्राम के इंजेक्शन भी लगवाया जाता है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसी टैबलेट पर है, एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार आप लोग इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में 3 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसकी प्रिकॉशन देखा जाए तो दिल, गुर्दे, जिगर की खराबी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। तो इसकी प्रिकॉशन है। अगर हम इसको और ब्रांड देखें तो इसकी डाइक्लोफेनिक सोडियम के और बहुत सारे ब्रांड आप लोग को मार्केट में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद है। अगर आप लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग के लिए सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।